पुलिस का कोई बंदा आसपास भी नजर नहीं आ रहा, दूर भी नजर नहीं आ रहा, तो उसके बावजूद आप लोगों ने डंडे क्यों उठा रखे हैं? पुलिस के आने का कोई पता भी नहीं चलता ना कि हालात कब कैसे खराब हो जाए। तो आप लोगों को क्यों बुलाया गया अब जबकि पूरा मन हो गया, सारा कुछ, पुलिस भी वापस जा चुकी है? हमने किसी को ने बुलाया नहीं, लेकिन हमारा अपना शौक है, जज्बा खान पे इंशाल्लाह अपने जान कुर्बान करता है। शेलिंग्स बर्दाश्त की, आप लोगों ने वाटर कैनन खाए। आप देखें ना कि वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं उनको हमारे सामने खड़ा कर दिया। पूरी रियासत की ताकत ला के नहते लोगों पे जो जुल्म ढाया गया उसको देख के हम खुद आए हैं। पुलिस अगर अब दोबारा आती है तो आपने पुलिस से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रखा है? लड़ना क्या है, अपने पुलिस है, हमारी अपनी पुलिस है, उनसे हमारा लड़ना क्या है, लेकिन इतना है कि उनको कहेंगे कि भाई हमें मार लो, फिर जाओ अंदर, आपने जो करना है वो कर लो। पुलिस क्या अब दोबारा भी आएगी या आके सूरत हाल को खराब करेगी या सुलह सफाई के साथ चीजें अब हल हो जाएंगी? हम शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं यहाँ पर। पुलिस से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे, हम एहतराम करते हैं। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ईंटों के छोटे छोटे पीसेस करके, और ये इसके हाथ में गुलैल भी है, और ये क्या कर रहे हो? ये लड़ने के लिए तैयार होना है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, मेरे पीछे आप कंटेनर देख रहे होंगे। ये कंटेनर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर के चारों अतराफ में लगाए गए हैं। पुलिस को 500 मीटर दूर रहने का कहा गया था, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक पुलिस का कोई जो बंदा है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन PTI के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बहुत से चेहरे यहाँ पर नए हैं। आइए इन कारकुनों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कब आए हैं और किस लिए इनको बुलाया गया या फिर इनको किसने बुलाया है। पुलिस को दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का कोई बंदा आसपास भी नज़र नहीं आ रहा, दूर भी नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बावजूद आप लोगों ने डंडे क्यों उठा रखे हैं? पहली बात तो ये है कि जैसे सब लोगों ने उठा के रखे हुए हैं, क्योंकि पुलिस के आने का कोई पता भी नहीं चलता ना कि हालात कब कैसे ख़राब हो जाए। तो ये अपनी हिफाजत के लिए भी और ख़ान के जानसारों के लिए भी, क्योंकि फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है और बुरे वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है कि हम लोग डंडे उनको बरसाने के लिए, अपना दिफा करने के लिए ये रख रहे हैं। आप ज़मान पार्क में कब आए हो और कहाँ से आए हो? मैं कल रात आया हूँ लकी मरवत से, लकी मरवत बेटन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कल रात आया हूँ ज़मान पार्क को। तो आप लोगों को क्यों बुलाया गया अब जबकि पूरा मन हो गया, सारा कुछ, पुलिस भी वापस जा चुकी है? हमने किसी को ने बुलाया नहीं, लेकिन हमारा अपना शौक है, जज्बा खान पे इंशाल्लाह अपने जान कुर्बान करता है। आप कहाँ से आए हैं? कराची से। और कब आए हैं? सुबह पहुँचे। तो किस लिए बुलाया गया आपको? बुलाया नहीं, खुद आया हूँ। हाँ, बुलाया किसी ने नहीं, खुद अपना मर्जी से आया। शेलिंग्स बर्दाश्त की, आप लोगों ने वाटर कैनन खाए, उसके बावजूद भी आप लोगों का हिम्मत और हौसला जो है वो बुलंद रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बच्चों ने, हम लोगों ने तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं किया, जितना जो फ्रंट लाइन पे बच्चे लड़ रहे थे। आप यकीन करें, इतनी शेलिंग थी कि मेरे कल आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। आज तो मैंने अपना गला वो मेडिसिन खा के कुछ मेरा बेहतर हुआ है। आप यकीन करें, ऐसे शेलिंग हो रही थी जैसे कोई मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन या इंडिया में हम बैठे हैं। ये हमारे मुल्क के मोदी बन चुके हैं। हमें तो दुश्मनों से अब डर ही नहीं लगता। दुश्मनों से हम क्या डरें जब हमारे ही मुल्क के लोग तुम्हारे ही दुश्मन बने हुए हैं। आप देखें ना कि वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं उनको हमारे सामने खड़ा कर दिए। हमें उनका भी दुख है कि वो, अगर उनको चोट लग जाए उनका भी दुख है। जो हमारी तरफ पे खड़े हैं उनका भी दुख है कि किसी को चोट ना लग जाए। आप यकीन करें, हम आयतल कुर्सियाँ पढ़ के उनके भी फूंके मारते थे, अपने बच्चों पे भी, कि वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। पुलिस की इस तरह से PTI के कारकुनों ने दौड़े लगवाई कि पुलिस को 500 मीटर दूर रहने का कहा गया था, लेकिन दूर दूर तक पुलिस का कोई बंदा नजर नहीं आया। तो बिलफर्ज किसी भी सूरत में अगर पुलिस दोबारा आ जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरी बात सुने, ये तो वो मजबूर हैं, वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जॉब है। मगर हमने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं। हम अब वो वाला काम नहीं कि वो आगे गेट पे आ गए थे, अब गेट के पास तो वो भड़क भी नहीं सकते। शायद आपको शायद नहीं देख पता, हम जब पुलिस वाले आएंगे सबसे आगे हम 3-4 औरतें खड़ी थी। हमने कहा नहीं, हमने इनको जाने देना। वो बंदा, पुलिस वाले खुद हमें कह रहे थे कि बाजी हम मजबूर हैं, क्या करें, हमें जो ऑर्डर्स मिलते हैं हमें करना है, हम नहीं चाहते ये करना। हुकूमत ने कहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बयान दिया है, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, उनका तो वाकई उनका कोई ताल्लुक नहीं है।
उन्होंने कौन सी गिरफ्तारी करा रहे हैं? खान साहब को इतने बड़े दहशत गर्द हैं, खान साहब ने तो वो कुछ कर छोड़ा है पाकिस्तान के साथ उन्होंने, तो उनके ऊपर तो पता नहीं कौन किसने, अमेरिका ने केस बनाए, किसी बाहर से मुल्कों ने केस बनाए। यही दुश्मन है, क्योंकि वो अकेला डट के आया है। आप कब आए और कहाँ से आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज सुबह सवेरे पहुँचे और अटक की तहसील हसन अब्दाल से आए हैं हम, जो KPK के बॉर्डर पे तहसील हसन अब्दाल आता है, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। और आपको बुलाया गया कि आप खुद ही आए हैं? हम खुद आए हैं। जो इससे 2 दिन पहले जो गुंडागर्दी, जो रियासत की गुंडागर्दी, जो फस्तायत इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने यहाँ पे की कि पूरी रियासत की ताकत ला के नहते लोगों पे जो जुल्म ढाया गया, उसको देख के हम खुद आए हैं। रियासत से हम लड़ नहीं सकते, रियासत हमारी है। हम सिर्फ उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, उस फस्तायत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और रियासत हमारे ऊपर से गुज़र के हमारी छाती पे पाँव रख के हमारे लीडर तक पहुँचेगी। हमारा मकसद पुरअमन तौर पे इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी कायम करना है। अपना वो हक जो मुझे रियासत का आइन देता है कि मैं फ़ैसला करूँ कि मेरे ऊपर, इस आवाम के ऊपर हुक्मरानी किसने करनी है। मैं उस रूल ऑफ लॉ के लिए यहाँ खड़ा हूँ, उस हक के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि जो किया जा रहा है वो गैर कानूनी है। पुलिस अगर अब दोबारा आती है तो आपने पुलिस से निपटने के लिए क्या इंतज़ाम कर रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस से निपटने के लिए हमने क्या, हम नहाते हैं, बस उनकी शेलिंग ही बर्दाश्त करते रहेंगे। हम जितना हमसे हो सकेगा हम लड़ते रहेंगे उनसे। लड़ना क्या है, अपने पुलिस है, हमारी अपनी पुलिस है, उनसे हमारा लड़ना क्या है। लेकिन इतना है कि उनको कहेंगे कि भाई हमें मार लो, फिर जाओ अंदर, आपने जो करना है वो कर लो। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। पुलिस क्या अब दोबारा भी आएगी या आके सूरत हाल को ख़राब करेगी, या सुलह सफाई के साथ चीज़ें अब हल हो जाएंगी? हम सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं यहाँ पे। पुलिस आए, कोई चीज़ आए, रेंजर आए, आर्मी आए, हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी तो खान साहब के पास जाएगी। अदरवाइज़ वैसे मुझे लग रहा है कि अब इसका कोई हल गवर्नमेंट निकालेगी, इस तरह नहीं करेगी, कोई ऐसी वो हरकत नहीं करेंगे। पुलिस से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए आप लोगों ने? पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे, हम एहतराम करते हैं। कोई बात हुई है किसी से? आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। इस तरह जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब 18 तारीख को खान साहब ने श्योरिटी बॉन्ड दे दी है और उसके जो उनके वकील हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने जब श्योरिटी बॉन्ड दे दिया है कि हम 18 तारीख को पेश होंगे, तो उस पर इनको यकीन कर लेना चाहिए। कल पहली बार कानून के रखवालों को हाथों में डंडे उठाए, लाठियां उठाए देखा गया, ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। तो जब कानून के रखवाले हाथों में डंडे उठा लेंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत माँ की जैसी होती है, और जब रियासत ये भूल जाए कि मेरा रवैया अपने शहरियों के साथ एक माँ जैसा है, तो फिर वो कानून के रखवाले हों या कोई भी सिविलियन भी हों, तो वो इस ओछे हथकंडों के साथ निपटने के लिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ईंटों के छोटे छोटे पीसेस करके, और ये इसके हाथ में गुलेल भी है। और ये क्या कर रहे हो? ये लड़ने के लिए तैयार होना है। तो ये मुश्किल नहीं हो रहा है इतने ऐसे पीसेस बनाना? नहीं, वो हमारे ऊपर शेयरिंग पेंगेगा तो हम ये नहीं बना सकते। कब से बना रहे हो? अभी बना रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट हो गए। तो इसको चलाओगे कैसे? चलाना हमारा को तजरीबा है हमारा ना। अगर पुलिस दोबारा आती है तो आप लोगों ने क्या इंतजाम किया हुआ है पुलिस से निपटने के लिए? ये शेलिंग होती है तो आप कैसे रोकोगे उसको? हमने रोकने के लिए, उसके लिए हमने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, और आपने अभी इंटरव्यू लिया है, हमने गुलेल वगैरह रखी हुई है, उसके लिए पत्थर तैयार किए हुए हैं। हमारे पास तकरीबन अपने हिफाजत के लिए सारे इंतजामात हैं, और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इनको नामंजूर करते हैं और हम इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो पुलिस जा चुकी है, अब इतना बड़ा डंडा क्यों उठाया हुआ है? इन चोरों को ही पता, ये चोरी घर में आते हैं सही है, जैसे चोर हुकूमत में है चोर दरवाजे से, ऐसे ही चोरी आते हैं सही है ना, और घुस जाते हैं लोगों के घरों में। तो आगे फिर जो रिएक्शन आता है फिर उस दिन आपने रात को देखा ही है। ये डंडा ज़्यादा भी तो लग सकता है। ये डंडा तो जो उन्होंने कर रहे हैं ये थोड़ा किया है, वो तो स्टेट पैर कर रहे हैं सही है ना। तो हम तो कानूनी तौर रहे अपने पार्सल के लिए डंडा इस्तेमाल करेंगे, उसको तो हटाएंगे, खान को तो हमने इनको टच नहीं होने देना। सही 2-3 दिन हेलीकॉप्टर जो है वो भी फिजाई निगरानी करता रहा खान साहब की, तो अब पीटीआई के कारकुनों ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से भी हमने निपटने का इंतजाम कर लिया। तो किस तरह से हेलीकॉप्टर से आप लोग किस तरह से निपटोगे? हेलीकॉप्टर से हमारे पास गुलेले हैं, और गुलेले में जब ये बेंटे डाले जाते हैं कांचे, वो इतनी तेज़ी से चलते हैं, हम पठान लोग उसको बहुत ज़्यादा चलाना जानते हैं,
वो जब पड़ेगा, जहाँ पे भी पड़ेगा, शीशे पे पड़ेगा, पंखे पे पड़ेगा, हेलीकॉप्टर नीचे आएगा। इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना हम किसी को उसको हाथ लगाने देंगे। ये जितने भी जाल है इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खून के आखिरी कतरे तक हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। जब तक हमारा आखिरी सांस भी बाकी है हम इंशाल्लाह इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन्होंने जो 3 दिन से इधर कोहराम मचा रखा है, ये नहते पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के अवाम पर जो शैलिंग इन्होंने की है और जिस तरीके से इन्होंने वहशियाना तशद्दुद किया अवाम पर, हम उसकी मज़ामत करते हैं। आप लोगों पे बहुत तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बाहिम्मत हो, आप लोगों को जोश व जज्बा कम नहीं हुआ? वो कोई बात नहीं है, खान के लिए तो जान भी हाज़िर है। तशद्दुद क्या है? जान से ऊपर कुछ चीज़ है? जान के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। एक जान है जो अल्लाह ने दी है, वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए है, जो हमारा खान कहता है। खान के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। मैं हाजी निसार अहमद सऊदी अरब से छोड़ के आया हूँ, 2-3 माह हो चले हैं, सिर्फ अपने खान के लिए। और एक हमारी रिक्वेस्ट है सिर्फ खान से, प्लीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है, ये जो मूँछों वाला बांदर है, इंशाल्लाह आपने 3 तिहाई अक्सरियत से आके इसको नहीं छोड़ना।